अंजू के पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान से वहाँ तुरंत आने, 5 महीने के बाद आने और उसकी बातों में विरोधाभास होने, बात बात पे झूठ बोलना, हमको लगता है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है। पाकिस्तान की जो सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, उसने उसको वहाँ से एक प्रकार से ब्रेन वॉश करके और भारत में स्पाई जासूस के रूप में भेजा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्कंडेय दुबे और हम इस समय पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज स्थित दीवानी न्यायालय महाराज, जहां हमारी मुलाकात हो गई है वरिष्ठ अधिवक्ता विनय कुमार पांडे जी से। और लीजिए इनसे हम आज जानेंगे कि अपने देश को, परिवार को, बच्चों को, पति को गुमराह कर फ्रॉड तरीके से 5 माह पूर्व हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंची अंजू सबसे पहले अपने धर्म को गुमराह किया। हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में गई, उसके बाद फिर पाकिस्तान जाकर मोहम्मदन धर्म अपनाकर फातिमा बन गई। ऐसे में कुछ दिनों पूर्व जो है कि अपने वहाँ हिंदुस्तान फिर लौट आई है। मामला चाहे जो भी हो, और तमाम लोग तमाम बातें कह रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी उनको यह कह रहे हैं कि उनका यहाँ अपने देश में कोई स्थान नहीं है। लीजिए हम वकील साहब से बात करते हैं। वकील साहब, क्या होगा उसका फातिमा का? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। जी जी। देखिए, ये बहुत ही बर्निंग इशू है, बहुत ये देश के सुरक्षा के सवाल से जुड़ा ये मसला है। और आपने एक ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा है जो कि देश के आंतरिक मामलों से जुड़ा हुआ है और देश के स्टैटिस्टिकल मामलों से जुड़ा हुआ है। देखिए, कहना मेरा ये है कि आज से 6 महीना पहले एक स्टोरी आई थी सीमा और सचिन की। उसमें ये था कि पूरे मीडिया में था कि पाकिस्तान से एक औरत सीमा जो है सचिन से मिलने नेपाल राष्ट्र के माध्यम से आई थी और उसकी स्टोरी पूरी सुर्खियों में थी। उसके तत्पश्चात तुरंत एक टर्निंग पॉइंट आया और तुरंत घटना ने एक मोड़ दिया कि भारत के राजस्थान राज्य की रहने वाली अंजू, जिसके पति का नाम अरविंद था, वह 2 बच्चों की माँ थी, शादीशुदा थी, वह जो है अचानक पाकिस्तान चली गई और वहाँ उसने नसरुल्लाह से शादी किया। नसरुल्लाह से शादी करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ उसके प्री वेडिंग शूट हुआ था, उसके YouTube वीडियो आए थे। जैसे कोई महिला अपने पति को छोड़ के जाके दूसरे देश में जाके, वो भी उसका फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड था, न कि वह आभासी मित्र था, उसको वह ठीक से जानती नहीं थी। लेकिन जहाँ तक मेरा ये अनुमान है और ये 100% ये 100% ये मामला ये सही है कि अगर कोई महिला बिना किसी को जाने समझे दुश्मन मुल्क में जाके एक गैर व्यक्ति से बिना अपने पति को तलाक दिए, अपने बच्चों का मोह माया छोड़ के और जाके उससे शादी करती है और वहाँ पे तोहफे में करोड़ों रुपए का उसको घर मिलता है, उसके कई प्राइज मिलते हैं, उसको मतलब उसका महिमा मंडन किया जाता है। हम अपने सुरक्षा एजेंसियों से, अपने गृह मंत्रालय से यह मांग करेंगे, ये बहुत ही गंभीर विषय है, यह हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है। इसमें हम ये मांग करेंगे कि अंजू के पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान से वहाँ तुरंत आने, 5 महीने के बाद आने और उसकी बातों में विरोधाभास होने, बात बात पे झूठ बोलना, हमको लगता है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है। पाकिस्तान की जो सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, उसने उसको वहाँ से एक प्रकार से ब्रेन वॉश करके और भारत में स्पाई जासूस के रूप में भेजा है। इसकी गहन तरीके से जांच करनी चाहिए। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि अरविंद ने अभी राजस्थान में ही फूलबाग थाने में IT एक्ट और 494 के मामले में FIR दर्ज कराया है, इसलिए कि वह IT एक्ट का मामला था। वह किसी व्यक्ति के प्रभाव में आके पाकिस्तान चली गई, फेसबुक फ्रेंड के बन के, साथ ही साथ बिना तलाक दिए कोई भी महिला चाहे पुरुष, हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहा गया है कि बाईगैमी 494 का मैटर है। जब तक कोई महिला चाहे पुरुष अपने पति पत्नी को तलाक नहीं देता है तो वह किसी से शादी नहीं कर सकती है, कर सकता है। ये भी मामला प्रश्न है भारत के कानून के माध्यम से अगर देखा जाए तो ये भी उसकी शादी नल एंड वाइड है। बहरहाल यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और
अंजू और अरविंद की जो ये स्टोरी है, यह पूरे देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सुर्खियों में छाई हुई थी। अरविंद का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। अरविंद को उसने ये कहा था कि हम राजस्थान जयपुर जा रहे हैं घूमने, और घूमने के बहाने अपने 2 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर हंसते खेलते पाकिस्तान जाना, 5 महीने के बाद आना, यह सुरक्षा एजेंसियों के कान को खड़ा कर देने का पूरी तरह संकेत है। हम ये मांग करेंगे गृह मंत्रालय से, अपनी सुरक्षा एजेंसियों से, NIA से कि अंजू की सघन जांच करके उसे डिटेन करके उसकी पूछताछ किया जाए, और अगर उससे कुछ ऐसे देश विरोधी कृत्य अगर नजर आते हैं तो उसको भारतीय कानून के तहत उसे दंडित किया जाए। दैट्स ऑल। तो दोस्तों धन्यवाद वकील साहब, धन्यवाद आपको, आपने यह जानकारी हमारे दर्शकों को दिया। तो दोस्तों हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।